दोस्तों एक लड़का होता है, वो डिलीवरी बॉय का काम करते करते एक पुलिस वाला के घर पहुंचता है। तो जैसे ही पुलिस वाला के घर यहाँ पहुंचता है तो दोस्तों उसके घर में, पुलिस वाला के घर में उसकी पत्नी होती है। तो उसकी पत्नी होती है, वो बाहर निकलती है और निकलने के बाद दोस्तों उस डिलीवरी बॉय को क्या करती है, अंदर लेकर चले जाती है घर के अंदर। और ले जाने के बाद इस डिलीवरी बॉय के साथ दोस्तों दोनों रंगरेलियाँ मनाते हैं। वो जो लड़का होता है इस औरत के, पुलिस वाला पत्नी के साथ दोस्तों शारीरिक संबंध बनाता है। तो इस तरह से करते करते वो दोनों को चलते रहता है कार्यक्रम। दोस्तों बहुत दिनों तक ये चलता है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन दोस्तों एक उसका जो पड़ोसी रहता है, पुलिस वाला का पड़ोसी, वो पुलिस वाला के घर जाता है। और जाने के बाद दोस्तों वो देखता है उसके घर, जैसे अंदर देखता है तो देखने के बाद जो इसका आंखें होती है उसकी पड़ोसी का, वो दोस्तों फटी की फटी रह जाती है। और जो पैर होता है पड़ोसी का वो थरथराने लगता है, क्योंकि उसका घर में और दूसरा कुछ नहीं हुआ था दोस्तों। उसके घर में उसकी पत्नी का ही लाश है, उस पुलिस वाला पत्नी का ही लाश है जो होता है, वो पूरा इधर उधर खून उसका लथपथ होकर के उसको कटिंग करके पूरा काट मार करके वहाँ फेंका हुआ था उसके घर में। तो दोस्तों ये सब देखने के बाद जो होता है उसका पड़ोसी, वो काफ़ी डर जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आखिर ये सब मामला पूरा जानते हैं जैसे वहाँ सोसाइटी लोग। तो दोस्तों आखिर वो लोग हक्का बक्का हो जाते हैं कि आखिर ये सब घटना उस पुलिस वाला के पत्नी के साथ आखिर कौन किया। तो दोस्तों इसकी पुलिस वाला के पत्नी के साथ उसको कौन मारा था, दोस्तों आखिर ये सब पता लगाने में पुलिस होता है जुट जाती है। तो दोस्तों आखिर पुलिस वाला के पत्नी को कौन मारा होता है, आखिर वही तो नहीं होता है डिलीवरी बॉय। तो दोस्तों इस कहानी को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आप लोग को पता लग जाएगा कि आखिर पुलिस वाला का पत्नी का आखिर कौन मारा है। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार, आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ जग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एक राहुल नाम का लड़का होता है, वो क्या करता है, मुंबई में ही रहता है और मुंबई में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। तो दोस्तों वो काम करते करते वो टिकटॉक बहुत ही छेड़ता था और वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम बिताता था। तो क्या होता है कि वो टिकटॉक में वीडियो बनाता था दोस्तों, तभी टिकटॉक का ज़माना होता है, वो टिकटॉक में वीडियो बनाता है। तो दोस्तों उसी टिकटॉक में वीडियो बनाते बनाते उस लड़के को एक औरत से दोस्ती हो जाता है। तो दोस्तों वो औरत छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाली थी। तो ये दोनों औरत और ये लड़का का दोस्ती हो जाता है टिकटॉक पे, और दोनों क्या करते हैं, साथ में ही वीडियो बनाते हैं। ये लड़का इधर से वीडियो बनाता है, वो औरत रायपुर से वीडियो बनाती है। तो दोस्तों दोनों वीडियो बना करके एडिट करके वो लोग टिकटॉक में छोड़ा करते थे। तो दोनों क्या होता है कि दोनों धीरे धीरे उन दोनों को प्यार हो जाता है और वो दोनों सोशल मीडिया के द्वारा बातें करने लगते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो जो औरत रहती है, वो उसका पति होता है, औरत का पति दोस्तों, उसका औरत का पति एक पुलिस वाला होता है। तो उसी के साथ में वो औरत रह रही थी और शादी हुए औरत का करीब 7 साल हो गया था दोस्तों। उसका अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ था उस औरत का। तो औरत अपने पति को दोस्तों परेशान होने लगी कि हमारा पति में ही कुछ कमी है, हमको पति जो है वो अच्छा से प्यार नहीं करता, इसी वजह से हमारा अभी तक बच्चा नहीं हो पाया है। तो जो होती है औरत, वो अपनी पति के ऊपर ध्यान उतना नहीं देती है और उस लड़के पे फिदा हो जाती है, जो दोस्तों मुंबई में राहुल रहता था उस पर। तो जो राहुल होता है वो भी क्या करता है, इस लड़की जो औरत होती है उस पे फिदा होकर के दोनों जो होता है प्यार का भूत जो इन दोनों का माथे पे सवार हो जाता है। तो औरत क्या करती है, वो मंगाती है इस लड़के को, बोलती है कि इस तरह से बात कितना करेंगे, क्या करो तुम मुंबई से यहाँ पे आ जाओ हमारे घर पे और हम लोग दोनों जो है वो मज़े करेंगे। तो ऐसा ही करता है जो राहुल होता है, उस औरत को बात सुन करके वहाँ से फ़्लाइट का टिकट बुक करता है। और फ्लाइट का टिकट बुक करने के बाद दोस्तों वो सीधा चला जाता है रायपुर। रायपुर में जाने के बाद क्या करता है कि वो डिलीवरी बॉय का जो होता है ड्रेस, वो ड्रेस पहन लेता है और पहनने के बाद उसके घर चला जाता है जहाँ पे वो औरत रहती थी पुलिस वाला के साथ। तो दोस्तों जो पुलिस वाला होता है वो ड्यूटी पे चला गया था। तो ये जो लड़का होता है डिलीवरी बॉय बन करके उसके घर पहुँचता है। पहुँचने के बाद जो औरत होती है, डिलीवरी बॉय जैसे ही उसके घर आता है तैसे वो औरत बहुत ही खुश हो जाती है। तो दोस्तों वो दोनों क्या करते हैं, खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोस्तों दोनों नग्न अवस्था में एक कमरे में शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये सब भनक उसका पति का भी नहीं पड़ता है, उस पुलिस वाला के भी नहीं पड़ता कि हमारी जो पत्नी है दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। तो दोस्तों जो होता है वो लड़का वो इसी तरह आता जाता रहता है इसके घर में डिलीवरी बॉय बन करके। जब इसका पति घर पे नहीं रहता है पुलिस वाला, तभी आता है वो डिलीवरी बॉय और इसी तरह उसकी पत्नी के संग शारीरिक संबंध बनाता है। तो जो औरत रहती है वो भी मना नहीं करती उस लड़का को और दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में बनाते हैं। तो क्या होता है कि एक दिन वो जैसे ही लड़का आता है उसके घर,
तो जैसे ही आता है तो जो औरत होती है बोलती है कि हमको अब तुमसे शादी करना, उस लड़के से बोलती है पुलिस वाले की पत्नी। तो ये सब बात सुन करके वो जो लड़का होता है सोचने लगता है कि हमारा 4 बच्चे हैं घर पे है और हमारा भी शादी हो चुका है, हम इसके साथ सिर्फ मज़े कर रहे थे, शादी थोड़ी करने का है। इस तरह से वो लड़का सोचने लगता है और वो सोचता है कि हम इससे शादी अब नहीं करेंगे। वो मना करने लगता है पुलिस वाले की पत्नी को। तो जो पुलिस वाली पत्नी रहती है बोलती है कि हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया, इतना दिन से मज़े कर रहा है, तो शादी हमसे कौन करेगा, शादी तो तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ये सब बात सभी लोगों से बता देंगे। तो जो लड़का होता है बहुत ही परेशान हो जाता है और जो वो औरत होती है वो जिद करने लगती है इस लड़का से, बोलती है शादी करना ही करना पड़ेगा। इसी तरह करके वो दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो होता क्या है, जो ये लड़का होता है उसके हाथ में एक कैंची रहता है दोस्तों, कैंची रहता है। तो कैंची से क्या करता है, उस औरत को जा कर के मार देता है माथे पे। मारने के बाद वो औरत होती है वहीं पे गिर जाती है फर्श पे। गिरने के बाद ये लड़का होता है उसको अच्छा से कटिंग करता है पूरा, वो दोस्तों माथे उथे फोड़ फाड़ के पूरा दोस्तों कटिंग कर देता है उस औरत को, पूरा अच्छी तरह से मार देता है। मारने के बाद उसको इधर उधर लेके घूमने लगता है फर्श पे छुपाने के लिए। तो दोस्तों छिपाने की वजह से जो खून होता है उस औरत का वो पूरा फर्श में लट गया था। तो जैसे ही लट गया था तो दोस्तों क्या करता है वो लड़का, जगह नहीं था छिपाने के लिए तो ऐसा ही छोड़ करके उस औरत को वहाँ से फरार हो जाता है। तो फरार होकर क्या करता है कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था वो लड़का, वो भाग करके ट्रेन और बस पकड़ के उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है अपना गांव। तो ऐसे ही वहाँ का जो औरत होती है, औरत का पति जो होता है पुलिस वाला, वो पुलिस वाला अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है दोपहर को। तो फ़ोन करता है जैसे, तो उसकी पत्नी जो होती है कॉल रिसीव नहीं करती है। तो रिसीव नहीं करने की वजह से 3-4 बार करता है वो जो पुलिस वाला रहता है फ़ोन, परंतु उसकी पत्नी रिसीव कर ही नहीं रही होती है। तो क्या करता है पड़ोसी वाला के पास फ़ोन करता है, बगल वाला घरों के पास ही। तो जैसे ही फ़ोन करता है तो बगल वाला जो रहता है वो बात कराने के लिए वो आता है इसके घर। तो आने के बाद दोस्तों वो देखता है कि इसके फर्श पे जो पूरा खून का धब्बा वो लटा हुआ है और इसकी पत्नी जो है वो मरे अवस्था में पड़ी हुई है फर्श पे। तो ये सब देखने के बाद जो पड़ोसी होता है चौंक जाता है, उसका हाथ पैर पूरा कांपने लगते हैं और वो बोल भी नहीं पाता है सही से। तो क्या करता है, किसी तरह उसके घर से धरफराए हुए निकलता है और सभी को बोलता है और उसका पति को भी बोल देता है, फ़ोन चालू था, वो बोल देता है फ़ोन चालू में कि आपका पत्नी का इधर कौन मर्डर कर दिया है। तो क्या करता है, उसका पुलिस रहता है पहले से उसका पति। तो दोस्तों उसका पति होता है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में क्या करता है, खबर कर देता है। तो पुलिस जो होते हैं वहाँ पर आते हैं। आने के बाद पूरा पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर इसका मर्डर कौन किया, आखिर इसका मर्डर इसका पति तो ही नहीं कर दिया, पुलिस वाला ही। तो ये पुलिस वाले पति के ऊपर जांच करने लगते हैं, पुलिस वाले जो रहते हैं नज़दीकी पुलिस वाले। दोस्तों वो जांच करते हैं, मोबाइल का CDR निकालते हैं। CDR निकालने के बाद पता नहीं चलता है दोस्तों और किसी से बात नहीं हुआ था इसकी पत्नी के सिवा उसका पति का, पुलिस वाला का। तो वो मामला पुलिस वालों को पता नहीं चलता है कि ये पुलिस वाला ही अपनी पत्नी को मर्डर किया है। तो नहीं जब मालूम पड़ता है तो वो लोग छानबीन में पूरा जुट जाते हैं, सभी जगह तलाश करने लगते हैं, फुल एक्शन में पुलिस रहते हैं। तो दोस्तों इधर उधर छानबीन करने के बाद करीब 13-14 दिन बीत जाता है। एक भी सबूत पुलिस वाले के हाथ में नहीं लगा था और कौन मारा है इसकी पत्नी को ये सब उसका हाथ में अभी जानकारी नहीं मिल पाया था। तो क्या होता है कि उसी के घर में, पुलिस वाला के घर में एक टिकट मिलता है दोस्तों। तो टिकट के द्वारा ही उस जो मारा था इसको पत्नी का, पुलिस वाले का पत्नी का, उसके बारे में पुलिस वाले जुटाने में जुट जाते हैं उसी टिकट के द्वारा। तो टिकट और दूसरा किसी का नहीं था, उसी डिलीवरी बॉय का था दोस्तों, जो मुंबई से आया था रायपुर, वही टिकट था। तो उसी टिकट के द्वारा वो पैसेंजर का नाम का पता करते हैं कि आखिर इस टिकट में पैसेंजर कौन है और इसका घर क्यों आया था। तो इसी तरह करके वो लोग CCTV कैमरा सभी जगह चेक करते हैं, एयरपोर्ट जगह में चेक करते हैं, मुंबई और यहाँ रायपुर में चेक करते हैं CCTV कैमरा। उसके बाद क्या होता है कि आखिर पता चल जाता है कि एक लड़का है कि ये आना जाना कर रहा है, CCTV कैमरा में दिख जाता है। तो उसी लड़का का स्कैन करके उसका आधार कार्ड से मैच करते हैं तो पता चल जाता है कि ये लड़का तो यहाँ का उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो जो उत्तर प्रदेश का पुलिस रहता है उसको जानकारी देते हैं। तो उत्तर पुलिस जो रहता है, उत्तर प्रदेश का पुलिस, वो पुलिस उसके घर पहुँचते हैं और उस लड़का को डिलीवरी बॉय जो रहता है राहुल, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो दोस्तों लड़का होता है परेशान हो जाता है कि आखिर ये लोग पुलिस जो है हमको गिरफ्तार क्यों कर लिया। उसको खुद पता नहीं था कि हाँ पुलिस जो है हमको कैसे गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस से जैसे ही पूछता है कि सर हमको गिरफ्तार क्यों कर लिया, तो वो पुलिस जो होता है वहाँ का वो बताता है कि जो तुम्हारा टिकट था, वो टिकट जो होता है वहाँ पे छूट गया था तुम्हारा टिकट उसी का घर में, उसी का द्वारा हम तुमको गिरफ्तार किए हैं। तो जो होता है राहुल
वो पूरा जो कांड किया था उसका स्वीकार करता है कि हाँ आखिर हम ही उसी का पत्नी को मार डाला है, क्योंकि वो हमसे शादी करने के लिए जिद कर रही थी और हम लोग को दोनों का अवैध रिश्ता था पहले से, हम लोग दोनों प्यार करते थे इसी वजह से। तो जो पुलिस होता है नज़दीकी थाना में ले जाता है, उसके बाद चार्जशीट फाइल करते हैं, उसके बाद कोर्ट में दाखिल कर देते हैं उस लड़का को। वहाँ जा कर के जो होता है जज इस फैसला सुना, मुजरिम रहता है उसके खिलाफ जाकर के 5 साल का सज़ा सुना देता है। तो जो लड़का होता है जाकर के जेल में बंद हो जाता है दोस्तों, वहीं पे अपना सज़ा जो है काट रहा है। तो दोस्तों आज की कहानी का अंत यहीं पे हो जाता है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आप लोग को जागरूक करना था, इस तरह से घटना से सुरक्षित करना था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से घटना से आप लोग बचें, क्योंकि दोस्तों एक क्राइम का जो अंत होता है, क्राइम करने वाला का, वो बहुत ही खौफनाक अंत होता है। इसलिए आप लोग क्राइम से सतर्क रहें दोस्तों। तो दोस्तों जाते जाते अगर हमारी कहानी अच्छा लगा होगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।